जैसा कि पिछले वीडियो में हम मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच संघर्ष का विवेचन कर चुके हैं। इस वीडियो में हम मोहम्मद गौरी की राजपूतों पर विजय के क्या दूरगामी और क्या तात्कालिक प्रभाव पड़े, भारत में तुर्कों की विजय के प्रभावों का अगर हम बात करें तो न केवल नकारात्मक प्रभाव पड़े बल्कि भारत की राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति पर तुर्क आक्रमण के कुछ सकारात्मक प्रभाव भी पड़े। ये एक ऐसी विषय वस्तु है जो कि आरएस या यूपीएससी की मुख्य परीक्षा में इससे जुड़ा सवाल पूछा जा सकता है। हमने इसकी विषय वस्तु को मुख्य परीक्षाओं के हिसाब से ही सुव्यवस्थित और सरल शब्दों में बिंदुवार विश्लेषित करने का प्रयास किया है। मोहम्मद गौरी की राजपूतों पर विजय के नकारात्मक परिणाम की अगर हम चर्चा करें, राजनीतिक प्रभाव। तत्कालीन भारत में तुर्कों की विजय से राजनीतिक सत्ता परिवर्तन हुआ। चौहानों का जो दिल्ली पर हिंदू साम्राज्य था उसका अंत हुआ और भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना अर्थात मुस्लिम सत्ता की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। जैसा कि गौरी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर से गुलाम वंश की स्थापना की और इल्तुतमिश ने दिल्ली में दिल्ली सल्तनत की वास्तविक स्थापना की। तो एक संक्रमण का युग था राजनीतिक दृष्टि से, जिसका दूरगामी प्रभाव भारत पर सकारात्मक रूप से देखा जा सकता है। जैसा कि पूर्व मध्यकाल या राजपूत युग में उत्तरी भारत में विखंडन की स्थिति थी, राजपूत राजाओं में आपसी संघर्ष चलते रहते थे। तुर्कों की विजय के बाद भारत में पुनः राजनीतिक एकीकरण का युग शुरू हुआ, जो कि मुगल काल में चरम पर पहुंचा। इस तरीके से भारत जो कि विखंडित था, राजनीतिक विखंडन का युग समाप्त हो गया और राजनीतिक एकीकरण का युग, जैसा कि मौर्य युग में और गुप्त युग में देखने को मिलता है, वैसा राजनीतिक एकीकरण तुर्कों की विजय से शुरू हुआ। धार्मिक दृष्टि से देखें तो धार्मिक दृष्टि से तुर्कों की विजय के नकारात्मक परिणामों की अगर हम बात करें तो तुर्कों ने बहुत से हिंदू मंदिरों पर आक्रमण किए, उनको विध्वंस किया और उनकी मूर्तियों को विखंडित किया, जिससे हिंदू पूजा स्थलों का विनाश हुआ। इस्लाम को प्रचार करने का प्रयास किया, बलात् धर्म परिवर्तन किए। तो ये धार्मिक दृष्टि से नकारात्मक बातें हैं। इसके अलावा तत्कालीन भारत में मध्य युग में मुसलमानों के आगमन से न केवल हिंदू धर्म में बल्कि मुस्लिम धर्म में भी धार्मिक पुनरुत्थान का युग शुरू हुआ। सूफीवाद इसका जीता जागता उदाहरण है। भारत में भी बहुत सारे सूफी सिलसिलों की स्थापना हुई, जिसमें राजस्थान में चिश्ती सिलसिला का मुख्य केंद्र अजमेर बना। जैसा कि मोहम्मद गौरी के साथ सूफी सिलसिले के संस्थापक, चिश्ती के संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साथ में आए और उन्होंने अजमेर को अपना केंद्र बनाया। इसी तरीके से हिंदू धर्म में भी भक्ति आंदोलन की शुरुआत इस युग में हुई। तो ये धार्मिक दृष्टि से एक सकारात्मक प्रभाव तुर्क विजय का माना जा सकता है। आर्थिक दृष्टि से अगर हम बात करें तो मोहम्मद गौरी ने, तुर्कों ने भारतीय नगरों को लूटा, कन्नौज को लूटा, दिल्ली को लूटा, गुजरात के हैनलवाड़ा को लूटा, मंदिरों से भारतीय संपत्ति को लेकर गए, जनधन की हानि हुई, युद्धों से किसानों की फसलें चौपट हो गई, सेनाओं ने फसलों को रौंद डाला। इस तरीके से हमें आर्थिक क्षति हुई।
लेकिन इसके दूरगामी परिणामों की हम बात करें तो मध्य एशिया से भारत के व्यापारिक संबंध स्थापित हुए। भारत में एक बार फिर से नगरीकरण की शुरुआत हुई, जिसको हम तीसरा नगरीकरण कह सकते हैं। नए नगरीय केंद्रों की स्थापना हुई, जिससे व्यापार और वाणिज्य की अभिवृद्धि हुई। सांस्कृतिक दृष्टि से हम विचार करें तो तुर्क विजय का सांस्कृतिक दृष्टि से जो नकारात्मक प्रभाव हुए, उनमें हम हिंदू स्थापत्य कला का विनाश मान सकते हैं, क्योंकि तुर्क आक्रमणकारियों ने बहुत सारे हिंदू मंदिरों को, दुर्गों को नुकसान पहुंचाया। विद्वानों का आश्रयदाता नहीं रहे, क्योंकि राजपूत शासकों का अंत हो गया और एक मुस्लिम सत्ता का शुरुआत हुई, जिससे राजपूत दरबार में जिन विद्वानों को संरक्षण मिला हुआ था, उनके लिए संरक्षण नहीं रहा, जिससे वे सामंतों की आश्रय पर निर्भर रह गए और उन्हें पर्याप्त रूप से संरक्षण नहीं मिल पाया, जिससे हिंदी और राजस्थानी साहित्य का पतन शुरू हुआ। दूसरी तरफ हम इसका दूसरा सकारात्मक पक्ष देखें तो भारत में एक नई स्थापत्य कला की शैली की शुरुआत हुई, जिसे फारसी शैली कहते हैं, जिसमें कई नवीन तकनीकों की शुरुआत हुई। गुंबद तकनीक, मेहराब तकनीक, मीनारें, तो इस तरीके से एक नवीन शैली हमारे भारत में आई। कई नए वर्गों का उदय हुआ, जैसे मेव जाति का उदय हुआ, कायम खानी मुसलमानों की उत्पत्ति हुई, नवीन शिल्प कलाओं का विकास हुआ, अरबी और फारसी साहित्य को संरक्षण दिया गया। इस तरीके से पूर्व की हिंदू संस्कृति के साथ मुस्लिम संस्कृति के आपस में मेलजोल से भारत में गंगा जमुनी संस्कृति का विकास हुआ। इस तरीके से हम मोहम्मद गोरी की राजपूतों पर विजय के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों का विवेचन मुख्य परीक्षाओं में कर सकते हैं। धन्यवाद।